नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव। YouTube पर जाकर के और ज्योति रंगा लाइव टाइप करिए और सीधा देखना शुरू करें बीकानेर संभाग और आसपास की वो तमाम लेटेस्ट घटनाएं, जानकारियां जो आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा YouTube चैनल और अब देखते हैं दिन भर बीकानेर में क्या रहा खास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नाल पहुंचे, सीएम सहित अनेक नेताओं ने किया स्वागत। गृह मंत्री अमित शाह पार्क पैराडाइज होटल पहुंचे, बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। शाह हवाई अड्डे से सीधे रानी बाजार स्थित होटल पैराडाइज पहुंचे, जहां रास्ते में पुष्पों की वर्षा से जोरदार किया गया धन्यवाद। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने सादुलगंज स्थित अपने आवास पर की जन सुनवाई। खाजवाला में चिकित्सक एवं नर्सिंग यूनियन उत्तरी समर्थन में दोषी कार्मिक के निलंबन की मांग की। नर्सिंग अधिकारियों ने किया कार्य बहिष्कार, किया ज्ञापन। सर्द हवाएं थमी, चलने लगी है फाल्गुनी बयार, मौसम में फाल्गुनी मस्ती घुलने लगी है। डॉक्टर अर्पिता गुप्ता का 21 किलो मालाहार से किया गया अभिनंदन, सेवा कार्यों का सम्मान। रानी बाजार चौपड़ा कटला के पास बाबा रामदेव जी की भव्य मूर्ति का अनावरण। बीकानेर और दूदू जिलों में जिला जलवायु वकालत के लिए 300 छात्र सामने आए हैं। बीकानेर में अमित शाह ने लिया जीत का मंत्र देने के बाद भाजपा के बड़े पदाधिकारियों ने बीकानेर में अलग अलग जगह पर दी बैठकें। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीकानेर में पहुंचे। बीकानेर पहुंचने पर नाल हवाई अड्डे पर उनका केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुश्री सती कुमारी, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक जेठानंद व्यास, इसके अलावा गजेंद्र सिंह खीमसर, सुमित गोदारा और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत के साथ में तमाम बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पहले हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बीकानेर नाल हवाई अड्डे पर पहुंचने के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जोरदार स्वागत किया गया। नाल हवाई अड्डे से सीधे पार्क पैराडाइज पहुंचे। पार्क पैराडाइज पहुंचने के साथ ही पूरे रास्ते में गुलाब के फूलों की वर्षा केंद्रीय मंत्री की काफिले पर होती रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न केवल यहां पहुंच करके और राष्ट्रगीत के साथ में कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर चूरू, गंगानगर और बीकानेर की लोकसभा क्षेत्र में तीनों सीटें जीते, बल्कि राजस्थान की पूरी 25 लोकसभा सीटों पर जीत के संकल्प के साथ में गृह मंत्री अमित शाह बीकानेर पहुंचे। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश और उत्साह का वातावरण साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। दिखाते हैं आपको पार्क पैराडाइज में कि कैसे इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। और पार्टी जो है ये हैट्रिक करेगी इस बारी। पहली बारी भी 25 सीट, दूसरी बारी भी और इस बारी भी। और जो आप विपक्ष का जो हाल देख रहे हैं, जिस तरीके से धुरंधर बड़े बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ के यहाँ आ रहे हैं और अभी और भी बढ़ेगा, राजस्थान में नहीं ऑल इंडिया में ही यही हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पार्टी की मजबूती बढ़ती जा रही है और बीजेपी का माहौल बढ़िया हो रहा है। लेकिन हम लोग जो है 1% छूट नहीं देंगे। हम पूरा एक्सीलरेटर दबा के गाड़ी, चाहे कितनी भी सीटें मिले हमें, हम प्रयास जो करेंगे, ताकत लगाएंगे, वो 100% लगाएंगे। इसीलिए अमित शाह जी यहाँ पधार के
और हमें जो आगे क्या क्या करना है, हमारे जो स्ट्रेटजी बनाएंगे उसके बारे में हमें आशा है कि उसके बारे में डिस्कशन आज होगा, क्योंकि 1 घंटे बैठेंगे फिर उनको आगे भी जाना है। तो बेसिकली मोटा मोटी स्ट्रेटजी डिस्कशन आज वो आके हमारे को अपने गुरु मंत्र देके जाए। कार्यक्रम के पश्चात जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह यहां से रवाना हुए, उसके बाद यहां के नेताओं ने भी अलग से एक मंत्रणा की बैठक की, जो जीत का मंत्र अमित शाह देकर के गए, क्योंकि अमित शाह ने तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं में एक जीत का मंत्र फूंका है और अब की बार 400 के पार ये नारा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ और संकल्प वाले नेतृत्व ने देश और दुनिया में एक अलग तरह की पहचान को कायम किया है और इन्हीं बातों को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न केवल नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस बात का मंत्र दिया कि जीतना कैसे है। हर हालत में अपने उसको किस प्रकार कर पाए, इस काम को भी अपने को करना है। एक आप सबको मालूम है कि ये जो मान सम्मान और उसके साथ हम लोगों को जुड़ना है इस काम के अंदर, क्योंकि सरकारी महकमा इसमें आगे आ रहा है। हमारे संगठन के लोगों ने किसी ने मना नहीं किया। जो प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर जो लक्ष्य तय किया है, मिशन 370, एनडीए का मिशन 400, उस मिशन की तैयारी के लिए बहुत अरसे से लगातार निरंतर नेताओं के प्रवास और बैठकें चल रही हैं। 17 और 18 को दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद में इसके बारे में पुख्ता कार्य योजना तैयार की है और उसी क्रम में आज देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का बीकानेर क्लस्टर की बैठक में आगमन हुआ। ये बैठक खास तौर पर जो लोकसभा के तीनों ही लोकसभा के प्रबंधन समिति और कोर समिति के जो प्रमुख लोग हैं उनकी बैठक थी। उन्होंने एक बुनियादी मंत्र दिया है कि किस तरीके से संगठन को धरातल पर और ज्यादा मजबूत किया जाए। वही हमने मुलाकात की खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा से। आज बीकानेर में कार्यकर्ताओं का उद्बोधन रहा और कार्यकर्ताओं में बड़ा ऊर्जा का नव संचार हुआ और उन्होंने विशेष बात बूथ पर फोकस करते हुए और लाभार्थियों पर जो भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल में जो केंद्र की सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चलाई गई जिससे लाभ पूरे देश की जनता को मिला और राजस्थान की जनता विशेष गाँव में, शहरों में, ढाणियों में जो लाभ मिला उसको आम जन तक पहुँचाने पे विशेष फोकस रखा। और तो तीसरा विषय ये भी कि बहुत से लोग हैं जो कभी पार्टी के साथ जुड़ नहीं पाए, नहीं दे पाए, उनको भी पार्टी से जोड़ा जाए, विचारधारा से जोड़ा जाए, वो पार्टी को समर्थन में लोग चाहें, तो उसके लिए कार्यकर्ताओं को आज माननीय अमित शाह जी ने संबोधन किया। कार्यक्रम के पश्चात हमने बातचीत की युवा ऊर्जावान सामाजिक न्याय अधिकारिता के मंत्री अविनाश गहलोत से। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज चूरू लोकसभा, बीकानेर लोकसभा और श्री गंगानगर लोकसभा की एक क्लस्टर मीटिंग है, जिसमें देश के आदरणीय गृह मंत्री जी और राजनीति के चाणक्य आदरणीय अमित शाह जी का दौरा है। इसमें इन 3 लोकसभा क्षेत्र के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक है। आने वाले समय में लक्ष्य है कि तीनों लोकसभा सीटें बड़े अंतराल के साथ में हम लोग जीते। हमारा लक्ष्य यह है, देश की जनता का लक्ष्य यह है कि इस बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार इस दायित्व को निभाए और भारत जो विश्व गुरु की ओर अग्रसर है उसका सपना हम सबका पूरा हो, और इसी को लेकर आज 3 लोकसभा सीटों की बैठक। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने अपने निवास पर भी लोगों के अभाव अभियोग सुने। जन सुनवाई के दरमियान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और त्वरित गति से इन समस्याओं के समाधान और निदान के लिए उन्होंने निर्देश दिए। दिखाते हैं आपको उनके निवास का वो नजारा, जहाँ पर मंत्री गोदारा ने जन सुनवाई की। कादोवाला नर्सिंग यूनियन जो है वह कार्मिक के समर्थन में उतर आई है। उन्होंने अब उसकी निलंबन की मांग की है। दोषी कार्मिक के निलंबन की मांग करते हुए नर्सिंग अधिकारियों ने कार्य बहिष्कार किया और कार्रवाई के लिए भी ज्ञापन दिया। राजस्थान राज्य नर्सिंग एसोसिएशन एवं चिकित्सक संघ बीकानेर ने आज खाजूवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की घटना को लेकर के रोष व्यक्त करते हुए संयुक्त निदेशक और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दोषी कार्मिक के निलंबन एवं तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग की, जिस पर संयुक्त निदेशक डॉक्टर देवेंद्र चौधरी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेडियोग्राफर रमेश कुमार को एपीयू किया। नरसिंह जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के नेतृत्व में नरसिंह नेता महिपाल चौधरी, श्रवण बिश्नोई, ओम प्रकाश, बलवीर एवं महासंघ जिला संयोजक इदरीश अहमद ने घटना की निंदा करते हुए बताया कि कार्मिक ने चिकित्सा विभाग की छवि को धूमिल किया है, इसलिए ऐसे कार्मिकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अधिकारी और कर्मचारी सामंजस्य से काम कर सके। ये नर्सेज और डॉक्टर्स का जो है यानी कि वीडियो वायरल हुआ था, उस सिलसिले में अभी तक जो है
चिकित्सा विभाग के द्वारा तो उनको एपीओ कर दिया गया है ज्वाइंट साहब के द्वारा, उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। इस बात को लेकर हम सब नर्सेज सर्द हवाओं का दौर अब शायद बीत चुका है और फाल्गुनी बयार जो है उससे मौसम और उसका मिजाज थोड़ा मस्त बन गया है। अब दिन में हल्की गर्मी की लपट आने लगी है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो इन 2 दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते फिर से मौसम सर्द होने की उन्होंने संभावनाएं जताई है और उसी के कारण बीकानेर के डूंगरगढ़ तहसील में भी बादल बने रहे, बारिश हुई तो कहीं कहीं ओलावृष्टि की समाचार भी मिल रहे हैं, जिससे हवाओं में हल्की ठंडक आ गई। लेकिन अगर बात करें मौसम की तो फाल्गुनी दस्तक देने वाला मौसम अब लोगों को सुहाने लगा है। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अर्पिता गुप्ता का विनोबा बस्ती में 21 किलो के पुष्पहार से अभिनंदन किया गया। गौरतलब है कि डॉक्टर अर्पिता गुप्ता कच्ची बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ियों में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम करती है। उनके सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों के चलते लोग उनसे बेपनाह प्यार करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं और यही कारण रहा कि डॉक्टर अर्पिता गुप्ता जहां वाल्मीकि विनोबा बस्ती में सोमवार को महिला सुरक्षा कार्यक्रम के तहत उनका सम्मान और अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम संयोजक रमेश सिंपुरा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर गुप्ता पिछले कुछ वर्षों से लगातार निजी स्तर पर समाज में अपनी सेवाएं दे रही है, चाहे वो बालिका व महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात हो या निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाने की बात हो या फिर आत्मनिर्भर बनाने की हुनर से जुड़े हुए अन्य कार्यक्रम हो। डॉक्टर अर्पिता गुप्ता ने कहा कि महिलाओं को श्री राम की तरह मर्यादा में रहना आता है, वे श्री कृष्ण की तरह मर्यादा में रखना भी जानती है। तो दिखाते हैं आपको डॉक्टर अर्पिता गुप्ता के सम्मान की कुछ झलकी। रानी बाजार चौपड़ा कटरा के पास में लोक देवता बाबा रामदेव की भव्य मूर्ति का अनावरण किया गया। रानी बाजार चौपड़ा कटरा के पास चिकित्सा संकुल में बाबा रामदेव की विशाल प्रतिमा का अनावरण हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त लोग पहुंचे। बाबा रामदेव जी का दर्शन कर उन्होंने लाभ लिया, महाआरती में शामिल हुए। बाबा रामदेव जी की प्रतिमा इतनी दिव्य एवं शानदार है कि हर कोई उनको निहारता रहा। परदेशियों की बगीची मुक्तिधाम समिति के प्रबंधक राजेश शर्मा ने बताया कि मोहल्ले वासियों की ओर से संयुक्त रूप से बाबा रामदेव की यह मूर्ति लगाई गई है। बीकानेर और दूदू जिले में जलवायु एडवोकेसी के लिए करीब 300 छात्र जो हैं वे आगे आए। उन्होंने कहा कि जलवायु के संरक्षण के लिए काम करेंगे। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। वहीं छात्र व छात्राओं ने जलवायु संरक्षण के लिए और इसके संवर्धन के लिए अनेक ऐसे मॉडल तैयार किए जिन्हें देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो रहा था। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे आम सरकार और काले कम हो गया थैंक यू। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से इजाजत दीजिए ज्योति रंगा को, लेकिन जाने से पहले मैं बार बार आपसे अनुरोध करता हूं, केबल पर टीवी पर देखने वाले दर्शकों से भी मेरा अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल पर बीकानेर की तमाम खबरों को आप देख सकते हैं अपने मोबाइल पर। YouTube पर ज्योति रंगा लाइव टाइप करिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बीकानेर के बारे में जान सकें।